नमस्कार। आज हम शिव के 11 रुद्रों में से पहले रुद्र यानी हर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी दिव्य शक्ति जिनका नाम ही असल में उनका काम है पीड़ा और डर को हर लेना। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, बिल्कुल सृष्टि के आरंभ में, जहां अस्तित्व के साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या ने जन्म ले लिया था। ये वो वक्त था जब ब्रह्मांड के दुख ने एक हल की, एक जवाब की मांग की। जरा सोचिए, जब जीवन का जन्म हुआ तो उसके साथ साथ वियोग, पीड़ा और डर जैसी भावनाएं भी पैदा हो गईं। ये एक तरह से एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का एक ऐसा दुख था, एक अलगाव का एहसास जो हर जीवित प्राणी के अंदर था। और ये ब्रह्मांड का दुख कोई छोटा मोटा नहीं था। इसका पैमाना इतना बड़ा था कि खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इसे देखा और महसूस किया। उनके ये शब्द उस पीड़ा की गहराई को बताते हैं, एक ऐसी तकलीफ जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया, ऐसी कौन सी शक्ति थी जो इस इतने बड़े दुख को शांत कर सकती थी? इस पीड़ा को कौन हर सकता था? एक समाधान की, एक सॉल्यूशन की सख्त जरूरत थी। और बस ब्रह्मांड के इसी पुकार के जवाब में एक दिव्य शक्ति का उदय हुआ, एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही अपना मकसद समेटे हुए है। तो हर, इस शब्द का मतलब ही है हर लेने वाला। वो जो दुख को हर ले, जो डर को हर ले और जो अज्ञान को भी हर ले। उनका जन्म भी सृष्टि की इस तकलीफ को मिटाने और संतुलन वापस लाने के लिए हुआ था। अब जब हम हर के मकसद को समझ गए हैं, तो चलिए कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत पावरफुल कहानियों से उनकी शक्ति को और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो पहली कहानी उस समय की है जब असुरों के अत्याचार ने दुनिया में आतंक और केओस फैला दिया था। हर तरफ बस डर ही डर का माहौल था। ये देवताओं की वो बेबस पुकार है जो उन्होंने शिव से लगाई थी। ये शब्द उनकी लाचारी और उस गहरे डर को दिखाते हैं जब उन्हें बचने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। और फिर शिव के माथे से हर का उदय हुआ। उनका प्रकट होना ही इतना शक्तिशाली था कि हवाएं थम गईं। देवताओं का डर पल में गायब हो गया और उनके तेज ने असुरों के मन के अंधेरे को अपने आप ही खत्म कर दिया। वो डर के भक्षक थे। अब अगली कहानी पर आते हैं। ये कहानी किसी समूह की नहीं, बल्कि एक अकेले इंसान के अपनी मौत के खिलाफ संघर्ष पर है। ये हर के वो गहरे शब्द हैं जो उन्होंने उस साधक से कहे थे। इसका मतलब ये है कि जब किसी का इरादा सच्चा हो और रास्ता पवित्र हो, तो मौत जैसी भौतिक सीमाएं भी उसके सामने झुक जाती हैं। सच्ची इच्छा शक्ति मौत से भी बढ़कर है। हर ने उस साधक को अपनी तपस्या पूरी करने के लिए और समय दिया, और इस तरह वो मृत्यु के भय को हरने वाले देव के रूप में जाने गए। ये दिखाता है कि वो सिर्फ ब्रह्मांड के डर को नहीं, बल्कि एक इंसान के व्यक्तिगत डर को भी दूर करते हैं। अच्छा, इन कहानियों से आगे बढ़कर अब हम हर की शक्ति के पीछे की गहरी फिलॉसफी को समझते हैं। ये सिर्फ विनाश नहीं है, ये एक बहुत ही यूनिक तरह की शक्ति है। अब जरा हर के स्वरूप पर ध्यान दीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। उनका गहरा नीला शरीर, त्रिशूल जैसा तेज और जटाओं में एक शांत अग्नि, ये सब उनकी शक्ति को दिखाते हैं। लेकिन उनकी आंखों में करुणा और उनके चारों तरफ शांति का ऑरा ये बताता है कि ये शक्ति करुणा से, कंपैशन से चलती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है देवों और असुरों के बीच का युद्ध। जब विनाश करने वाले गुस्से से धरती कांप रही थी, तो हर ने आकर उसे शांत किया। उन्होंने सिखाया कि असली ताकत बेकाबू विनाश में नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल में है, संयम में है। उनका विनाश संतुलन लाने के लिए होता है, केओस फैलाने के लिए नहीं। तो इन सारी कहानियों और कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर आइए हर के उस आखिरी सबसे जरूरी मैसेज को समझते हैं जो हमें अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाने का रास्ता दिखाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, हर का असल संदेश इन 4 सीधी सीधी बातों में है। ये बाहरी दुश्मनों को हराने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी नेगेटिव फोर्सेस यानी डर, गुस्सा और अज्ञान, इन पर काबू पाने के बारे में है। और ये आखिरी विचार हमें एक बहुत शक्तिशाली सच के साथ छोड़ जाता है। असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब कोई अपने अंदर के डर और अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल कर लेता है, तभी उसे दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाने और दूसरों के डर को दूर करने की असली शक्ति मिलती है।